हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खुशबू ट्यूटोरियल द नॉलेज लाइब्रेरी। आज की वीडियो में हम करंट अफेयर्स 22 जुलाई के बारे में देखेंगे और उसके साथ ही मैंने जनरल नॉलेज भी इसमें दिया है। जनरल नॉलेज है वो हमारी इंडियन करेंसी नोट्स और आरबीआई के बारे में है। तो आइए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स ऑफ 22 जुलाई। फर्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नर पास्ड अवे ऑन 20 जुलाई? 20 जुलाई को कौन से गवर्नर है जिसकी डेथ हो गई है? तो वो गवर्नर है वो एमपी स्टेट से बिलोंग करते हैं, यानी कि मध्य प्रदेश, और उनका नाम है लालजी टंडन, जो एट द एज ऑफ 85 उनकी मृत्यु हो गई है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 2, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड मिशन टू फाइट अगेंस्ट डेंगू इन इंडिया? कौन सी राज्य सरकार ने डेंगू के खिलाफ अपना मिशन है वो स्टार्ट किया है? तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि संडे के दिन 15 मिनट निकाल के लोग अपने घर के आसपास जो पानी होता है उसको नहीं रहने देंगे, यानी कि पानी का कैसे भी करके निकाल करेंगे ताकि डेंगू होने से वो लोगों को बचा सके। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है उत्तराखंड। Question number 3, Indian Army has acquired newly developed drones from DRDO. What are they called? Indian Army ने DRDO के पास से न्यूली डेवलप्ड ड्रोन से वो लिए हैं, तो उनका नाम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है भारत। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और उनके पास से जो ये ड्रोन लिए गए हैं वो हमारे एक्यूरेट सर्वेलेंस के लिए, जो कि हाई माउंटेन एरिया है उसके एक्यूरेट सर्वेलेंस के लिए उन्होंने ये न्यूली डेवलप्ड ड्रोन्स हमारी इंडियन आर्मी ने डीआरडीओ के पास से लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हु इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पब्लिक ईवी चार्जिंग प्लाजा? हमारे देश भारत में किसने फर्स्ट पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल जो चार्जिंग प्लाजा है उसका उद्घाटन किया है? तो उनका नाम है आर के सिंह, जो कि हमारे एनर्जी के मिनिस्टर है, और उन्होंने ये जो चार्जिंग प्लाजा है यानी कि पब्लिक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है उनका उद्घाटन किया है, और वो उन्होंने हमारी इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए ये डिसीजन लिया है। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच स्टेट जूम मेगा फूड पार्क हैज बीन लॉन्च्ड? तो इसका सही आंसर है मिजोरम। कौन सी स्टेट में जूम मेगा फूड पार्क लॉन्च हुआ है? तो वो हुआ है मिजोरम में। जो हमारे यूनियन फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर है हरसिमरत कौर, उन्होंने ये मेगा फूड पार्क लॉन्च किया है, जिससे 25,000 फार्मर्स और उसके साथ नए और 5,000 लोग हैं उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। तो जूम मेगा फूड पार्क है वो मिजोरम में लॉन्च हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड किसान मित्र योजना? किसान मित्र योजना कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है? तो उसका सही जवाब है हरियाणा। इसमें 100 किसान के ऊपर एक और लीडर किसान, यानी कि एक लीडर किसान है वो लीड करेगा पूरे की पूरी 100 किसान को, और उनकी प्रॉब्लम से उनके डाउट से वो सॉल्व करेगा। तो किसान मित्र योजना है जो अभी अभी हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है। क्वेश्चन नंबर 7, The United States has listed which Indian telecommunication company among clean telcos? जो यूनाइटेड स्टेट है वो कंपनियों को क्लीन टेलकोस का टैग देती है। तो ये क्लीन टेलकोस क्या है? क्लीन टेलकोस का मतलब है कि आप चाइनीज किसी भी टूल्स का इस्तेमाल ना करते हो और आपकी खुद की कंपनी आपके खुद के बनाए गए हुए साधनों के द्वारा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा प्रोड्यूस करती है, तो उसको क्लीन टेलकोस नाम टैग दिया जाता है। तो ऐसी कौन सी इंडियन कंपनी है, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, जिसको यूनाइटेड स्टेट ने क्लीन टेलकोस में लिस्टेड किया है? तो उसका आंसर रहेगा रिलायंस जियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच नेशंस वैक्सीन विल सून बिगिन इन इंडिया फॉर द क्लिनिकल ट्रायल? क्लिनिकल ट्रायल के लिए इंडिया में कौन से देश की वैक्सीन है वो जल्द से जल्द शुरू होगी? तो उसका जो ट्रायल शुरू होगा वो कंट्री का नाम है यूनाइटेड किंगडम, यूके की। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब है यूके। क्वेश्चन नंबर 9, विच स्टेट विल बिकम फर्स्ट स्टेट विद नेचुरल फार्मिंग टिल 2022? भारत में ऐसा कौन सा प्रथम राज्य है जो अभी भी 2022 तक नेचुरल फार्मिंग में सबसे पहला राज्य होगा? तो ऐसा राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश, जहां पर अभी भी नेचुरल फार्मिंग की मेथड से
फार्मिंग हो रहा है तो वो इंडिया का फर्स्ट स्टेट 2022 तक बन जाएगा जो कि नेचुरल फार्मिंग से अपना फार्मिंग करता है। क्वेश्चन नंबर 10, हु लॉन्च्ड मनोदर्पण इनिशिएटिव। मनोदर्पण जो इनिशिएटिव है उसका पहल किसने किया है? तो उसका सही आंसर है थर्ड रमेश पोखरियाल, जो कि हमारे एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के मिनिस्टर है। और मनोदर्पण जो इनिशिएटिव है वो खास करके स्टूडेंट्स के लिए है, उनकी साइकोलॉजी को, उनकी मेंटल एबिलिटी को बढ़ाने के लिए ये मनोदर्पण इनिशिएटिव लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है रमेश पोखरियाल। क्वेश्चन नंबर 11, द आईसीसी वर्ल्ड कप विल बी पेंडिंग फॉर। अभी अभी हमारे देश में कोरोना वायरस की वजह से, पूरे विश्व में कोरोना वायरस की वजह से जो आईसीसी वर्ल्ड कप है वो रुका हुआ है। और ये आईसीसी वर्ल्ड कप है जो ऑस्ट्रेलिया में खेला जाने वाला था जुलाई में, लेकिन अभी उसको पेंडिंग रखा गया है और अभी अक्टूबर नवंबर 2021 तक इसको पेंडिंग रखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब है 2021। How much amount mobilized by Ministry of Youth Affairs and Sports partner with UNICEF? जो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन एजुकेशन फंड यूनिसेफ है उनके द्वारा युवा नामक प्रोग्राम है वो चलाया जाता है। तो उसमें हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है किरण रिजिजू, अभी अभी हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है उन्होंने 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है ताकि हम लोग हमारे यूथ में जो स्पोर्ट्स का पावर है वो बढ़ा सके और स्पोर्ट्स के पावर के साथ जो यूथ है वो आत्मनिर्भर भारत का गोल है वो अचीव कर सके। इसके लिए हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने यूनिसेफ के साथ मिलकर युवा जो प्रोग्राम है उसमें 1 करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट किए हैं। अभी हम जनरल नॉलेज के बारे में बात करेंगे और ये जो जनरल नॉलेज है वो हमारी करेंसी नोट्स एंड आरबीआई के फैक्ट्स के बारे में होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन उसमें है व्हेन आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो उसका सही आंसर है 1935। देन व्हेन आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड, तो उसका सही आंसर है 1949। हु कंट्रोल द डेफिसिट इन फाइनेंस, मतलब कि अगर हमारा फाइनेंस हमारे कंट्री में कम हो जाता है, यानी कि जो फाइनेंस का जो सप्लाई है, हमारा मनी सप्लाई है वो रिड्यूस हो जाता है, तो उसको कंट्रोल कौन करता है, उसको बैलेंस कौन करता है? तो वो जो करता है वो है आरबीआई, यानी कि इसका आंसर रहेगा आरबीआई, जो कि हमारी फाइनेंस है, हमारे मनी सप्लाई है, उसको हमारे कंट्री में बैलेंस करता है। हु इज द करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई, आरबीआई के करंट गवर्नर कौन है? तो खास याद रखना अभी के हमारे जो करंट गवर्नर है उनका नाम है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास जी है वो हमारे 25 नंबर के आरबीआई गवर्नर है। उसके पहले उर्जित पटेल जो कि गुजरात से थे वो 24th गवर्नर थे। उसके पहले थे रघुराम राजन जो 23rd गवर्नर थे। तो ये तीनों की तीनों नाम आप याद रखना। अभी के गवर्नर है तो आरबीआई के जो है शक्तिकांत दास। अब हम करेंसी नोट्स के बारे में कुछ फैक्ट्स देखें। हाउ मेनी नंबर ऑफ लैंग्वेजेस प्रिंटेड ऑन इंडियन करेंसी नोट्स, जो हमारे इंडियन करेंसी नोट्स है उसमें कितनी लैंग्वेजेस है वो अप्लाई की गई है हर एक नोट्स के ऊपर। तो खास याद रखना कि वो जो भाषा है जो हमारी करेंसी नोट्स पर लिखी गई है, तो वो भाषाएं 17 भाषाएं लिखी गई है। 17 भाषाओं में हर एक नोट से वो प्रिंटेड की गई है। लेकिन इसमें ये एक फैक्ट भी याद रखिएगा कि 15 भाषा है वो एक साथ लिखी गई है। जहां पर हमारी जो फोटो है वो प्रिंटेड की गई है उसके पास 15 भाषाएं वो एक साथ प्रिंटेड की गई है। और आगे की पेज पे, आगे की जो पेज है उसमें एक इंग्लिश और हिंदी भाषा दोनों अलग अलग दी गई है। सो टोटल 17 भाषाएं हैं, 17 लैंग्वेजेस है और अलग दो लेकर 15 भाषा है वो एक साथ दी गई है। तो हमारी करेंसी नोट से उस पर टोटल 17 भाषाएं 17 लैंग्वेजेस प्रिंटेड हुई है, याद रखिएगा। करेंसी नोट्स में फर्स्ट इज which photo is printed on the back side of 10 rupees न्यू करेंसी नोट। सी अभी करेंसी नोट्स के जो जीके है जिसमें मैंने आपको सारी की सारी जो हमारी न्यूली करेंसी नोट्स बाहर आई है, ठीक है, 10 रुपीज से लेके 2000 रुपीज तक, वो सारी नोट्स के जो अब कलर है उसकी साइज है और सारी नोट्स के पीछे किसकी फोटो प्रिंट की गई है, ये तीनों फैक्ट्स मैं इस सभी करेंसी नोट्स के फैक्ट्स में क्वेश्चंस में दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, जिसमें लिखा है कि 10 रुपीज की नोट पर बैक साइड पर
किसका फोटो प्रिंट हुआ है, तो उसका सही आंसर रहेगा कोणार्क सन टेम्पल, कोणार्क सूर्य मंदिर। ठीक है, और हमारी 10 रुपीज नोट का जो कलर है वो है चॉकलेट ब्राउन, और इसकी साइज है लेंथ में 123 मिलीमीटर और ब्रेथ में 63 मिलीमीटर, यानी कि जो लंबाई है, ठीक है, वो है 123 मिलीमीटर और जो ब्रेथ है वो है 63 मिलीमीटर। नेक्स्ट, विच फोटो इज प्रिंटेड ऑन द बैक साइड ऑफ 20 रुपीज न्यू करेंसी नोट। अभी 20 रुपीज की नोट के पीछे किसका फोटो प्रिंट है, तो उसका आंसर है एलोरा केव्स, यानी कि एलोरा की जो गुफाएं है जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, उसकी फोटो यहाँ पर ली गई है और उसका कलर है ग्रीनिश येलो, साइज लेंथ में 129 मिलीमीटर और जो ब्रेथ है वो है 63 मिलीमीटर। फिर 50 रुपीज की नोट है, ठीक है, उसमें किसकी फोटो है, तो उसमें है हम्पी जो कि कर्नाटक में है, ठीक है, उसकी 50 रुपीज की नोट के पीछे उसका फोटो है। इसका कलर है फ्लोरेसेंट ब्लू, साइज में लेंथ है 135 मिलीमीटर एंड ब्रेथ है 66 मिलीमीटर। देन विच फोटो इज प्रिंटेड ऑन द बैक साइड ऑफ 100 रुपीज करेंसी नोट, तो 100 रुपीज करेंसी नोट में है रानी की वाव, जो कि पाटन से है, हमारे गुजरात से, और इसका कलर है लेवेंडर, साइज लेंथ 142 मिलीमीटर, ब्रेथ है 66 मिलीमीटर। देन विच फोटो इज प्रिंटेड ऑन द बैक साइड ऑफ 200 रुपीज न्यू करेंसी नोट, 200 रुपीज करेंसी नोट्स में किसकी फोटो है, तो उसमें सांची का स्तूप, ठीक है, सांची का स्तूप है जो 200 रुपीज की नोट में बैक साइड में प्रिंटेड है, और 200 रुपीज नोट का कलर है ब्राइट येलो, साइज विथ लेंथ ऑफ 146 मिलीमीटर, ब्रेथ अगेन 66 मिलीमीटर। 500 रुपीज की न्यू करेंसी नोट्स है, उसमें किसका फोटो बैक साइड प्रिंटेड है, तो उसमें रेड फोर्ट और उसका कलर है स्टोन ग्रे, साइज लेंथ में 150 मिलीमीटर एंड ब्रेथ 66 मिलीमीटर। सी, और 10 रुपीज और 20 रुपीज की नोट को बात करते हुए सारी की सारी नोटें उसमें ब्रेथ सेम रहेगी 66 मिलीमीटर, सिर्फ हर एक नोट में लेंथ है वो चेंज होगी, ठीक है। 10 और 20 रुपीज की नोट है उसमें जो ब्रेथ है वो 63 मिलीमीटर रहेगी, बाकी की सारी नोट्स में 66 मिलीमीटर ब्रेथ रहेगा और सभी नोट्स में लेंथ चेंज होगी। तो 500 रुपीज की नोट में जो बैक साइड फोटो प्रिंटेड है वो है रेड फोर्ट। देन 2000 रुपीज की नोट जिसमें बैक साइड फोटो लॉन्च है वो है मंगलयान, ठीक है, और इसका कलर है मैजेंटा, साइज है 166 मिलीमीटर एंड ब्रेथ है 66 मिलीमीटर। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की करंट अफेयर्स की डिटेल 22 जुलाई 2020 और साथ में ही जनरल नॉलेज जो कि हमारी इंडियन करेंसी नोट्स और आरबीआई के बारे में मैंने आपको दिया है, तो इसे ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा और साथ ही साथ जो जीके है उसको याद रखने की भी कोशिश कीजिएगा। आज मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ, ये जो आपके साथ मोटिवेशन कोट है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो आपकी लाइफ है वो बदल देगा। तो वो कोट है, ड्रीम्स इज नॉट दैट विच यू सी व्हाइल स्लीपिंग, ड्रीम्स इज नॉट दैट विच यू सी व्हाइल स्लीपिंग, इट इज समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। यानी कि सपने वो नहीं है जो रात को आप सोते समय देखते हैं, सपने वो नहीं है जो रात को आप सोते समय देखते हैं, सपने वो है जो रात को आपको सोने ना दे। यानी कि आपके मन में कुछ ऐसी लगन होनी चाहिए कि आपको कुछ करना है, आगे बढ़ना है, और आपके वही लक्ष्यांक के साथ मैंने ये थॉट आपको दिया है जो हमारे अब्दुल कलाम जी ने खुद अपने लिए अपने मोटिवेशन थॉट के बारे में यूज किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आप ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हो देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो एंड आगे ही आप ऐसी इंफॉर्मेशन लेते जाइए। थैंक यू ऑल।